अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज अब्बास सैयद, ये अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाते, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते। 2011 में एक लव मैरिज करे एक एम्प्लॉई से। एक एम्प्लॉई है गवर्नमेंट यूनिट के पब्लिक सर्वेंट है, उनसे शादी कर लिए। इन्होंने तो मुस्लिम है, उन्होंने हिंदू ड्रामा करके हिंदू बोल के मंदिर में शादी कर लिए। उसके बाद भी शादी कर लिए, फिर लाइव उसका घर भी पुटअप कर दिया एलबी नगर में। उसके बाद में फिर उसके घर को ले आके फिर अम्मा बाबा को ले आके फिर हिंदू से मुस्लिम कर लो कि मुस्लिम से फिर शादी कर लिया। वही अम्मा की शादी कर ली, उसका 6 लाख रुपए लिया और उसके बैंक के क्या पैसे से पूरे ले लिया, एम्प्लॉयमेंट थी। उसके बाद में वो वैसे चल रहा था। और आगरा और एक बच्ची रहती, वो बच्ची से भी शादी कर लिया। एक आगरा में सेकंड मैरिज कर लिया आगरा से। फिर जनवरी 15 में और एक शादी कर लिया। जो बच्ची कंप्लेंट करी, अब कोर्ट में कंप्लेंट करी बच्ची, कंप्लेंट करके बच्ची से 5 लाख रुपये लिया, 15 तोले सोना लिया। और एक सेकंड महीने से और 10 लाख रुपये ला बोल के हरासमेंट चालू हो गया बच्ची से। फिर बच्ची इंक्वायरी करी तो ये मालूम हुआ ऑलरेडी इनको 2 शादियाँ करे तो है, तो शादियाँ वैसी है, किनको डाइवर्स किनको नहीं दिया, मेरे को चीट करा बोल के बच्ची आके कोर्ट में कंप्लेंट करती। कोर्ट हमको केस रेफर करी, तो मैं आके इंक्वायरी करी तो ये मालूम हुआ कि उन्होंने ऑलरेडी 2 शादियाँ करे तो है, उनको डाइवर्स नहीं दिया। और जो फर्स्ट टाइम शादी कर लिया गवर्नमेंट सर्वेंट से पैसे पूरा ले लिया बच्ची से, उसका अकाउंट पूरा खाली कर दिया उसका, और उसको बढ़ा दिया बच्ची को। और आगरा में बच्ची और एक बच्ची है, उन्हें वहाँ केस डाली आगरा में, वो केस भी चल रहा। और ये तीसरी बच्ची है, उसको 10 लाख रुपए दे बोल के हरासमेंट चालू हो गया। वो हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करके बच्ची आके कंप्लेंट करी। ये पूरा इंक्वायरी में ये मालूम हुआ कि उन्होंने चीट करके बच्ची की शादी करा और 2 शादियाँ कर लिया, सबसे पैसे भी खा लिया, और ये बच्चे को 10 लाख रुपए लाओ बोल के हरासमेंट चालू कर लिया। तो इन्वेस्टिगेशन ये मालूम है कि उन्हें चीट करा और हरासमेंट कर रहा। तो हम आज सुबह घर एलबी नगर में घर अपार्टमेंट है, अरेस्ट करके ला लिए, ला के अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करे साहब उसको। सर ये प्रपोजल कैसा भेजा था सर शादी के लिए, जो 3 मैरिज कराई थी? वही ना, फर्स्ट तो सेकंड थर्ड में तो साइड में कर लिया कहते हो, मैरिज का साइड रहता ना, उसमें कर लिया, मैट्रिमोनियल साइड से थर्ड मैरिज कर लिया। फर्स्ट तो लव मैरिज बोल के बोल रहे, लेकिन वो बच्ची लव मैरिज बोल के बोली, कॉलेज में मिली थी सब। फर्स्ट सेकंड आगे शादी तो मैं ऐड दे के कर ली बोल के बोल रहा। मैट्रिमोनियल साइड से जो है ये जी हो बस 2 शादियाँ मैट्रिमोनियल फर्स्ट मैरिज कही थी, लव मैरिज बोल के बोली ताकि कंप्लेंट। 2 शादियाँ मैट्रिमोनियल फर्स्ट मैरिज कही थी, लव मैरिज बोल के बोली ताकि कंप्लेंट कर सकते सीधा, हम एक्शन लेंगे साहब। हाँ, जो भी 2-2, 3-3 शादियाँ करके बच्चियों को सताता है, डोरी के लिए सताता है, मारपीट करता है, उनके फैमिली मेम्बर सताता है, उसके अगेंस्ट में जो भी बच्ची है कि हमको फ़ोन करे तो भी हम इंक्वायरी पर उनके घर को जाके हम कंप्लेंट लेंगे। पुलिसियन आने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम फ़ोन करें तो बस है, हमको तो उनके घर को जाएंगे, पूरा इंक्वायरी करके उनके ऊपर जो भी ऑफेंस करा उसको अरेस्ट करके उनको जस्टिस दिलाएंगे सब पूरा। ऐसी रह गया है किस है సార్ నేను ముగ్గురికి తలాక్ ఇచ్చాను, 3వ అమ్మాయికి ఇవ్వలేదు, 2కి తలాక్ ఇచ్చాను. ప్రూఫ్తో సహా సబ్మిట్ చేస్తాను. అమ్మాయి నన్ను ఇస్లాంలో చెప్పాను, స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నేను ఒకటే చెప్పాను, సార్ చంపేసేవాడిని అయితే ఆ పిల్లల్ని నా కొడుకులా చూసుకున్నాను. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒకసారి కనుక్కోండి సార్, ఆ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకున్నారు తెలుసు, నాకు నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను, నాకు తెలుసు, నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను, పిల్లల నుండి యాక్సెప్ట్ చేశాను, వాడిని అంతే ప్రేమగా చూసుకున్నాను. లీగల్లీ నాట్ కరెక్ట్, మోరోవర్ నేను జైలుకి వెళ్తాను, పాస్పోర్ట్ చేపిస్తాను. సో అది కుదరదు.
मेरी शादी जैन 8 2015 को हुई थी। ये प्रपोज़ल जो है किसी मैट्रिमोनियल साइट पे हम भी डाले थे और वो लोग का भी आया था। सो उस तरीक़े से हम लोग मिले, उस तरीक़े से हम लोग अप्रोच हुए। तो उस शादी के वक्त वो लोग बताए थे कि भाई एक जो है बच्ची से तलाक़ हुआ है। वो बच्ची का जो है हम लोग डाइवोर्स सर्टिफिकेट मांगे तो वो लोग बोले कि भाई डाइवोर्स सर्टिफिकेट हम नहीं ला सकते, इट्स इम्पॉसिबल। सो हम लोग बोले देयर हैज़ टू बी सम एश्योरेंस, भाई क्या है, आप खुला दिए, तलाक़ दिए, क्या दिए, मसला है बोल के बोले। तो एक एफिडेविट बना के दिए कि भाई बच्ची जो है अपने माँ बाप के घर को चले गई, सो इट इज़ इम्प्लाइड खुला एंड इट्स तलाक़ बोल के हमको बोल दिए। बोल देने के बाद शादी भी है, मेरे पेरेंट्स अच्छी ग्रैंड करे, धूमधाम से करे और अच्छा जो है पैसे दिए, सोना दिए, जेवर दिए, सब दिए। देने के बाद शादी करके जो है 1 महीने तक सब ठीक था, लेकिन 1 महीने के बाद फिर फर्दर डाउरी लेकर आओ, पैसे लेकर आओ और हरास करने लगे। उस दौरान में मेरे को ये मालूम हुआ कि भाई मैं उनकी दूसरी नहीं तीसरी बीवी हूँ। बल्कि मेरे को कहीं से इनका एक पेपर मिला जो फटा हुआ था, तो मैं ज्वाइन करके देखी तो मेरे को मालूम हुआ कि इज़ प्रीवियसली मैरिड टू 1 more वुमेन, उन्होंने अब तक उनके निकाह में है बोल के मेरे को मालूम हुआ। तो मैं वो जो है ढूंढते वो बच्ची को ढूंढने निकली, तो मेरे को वो बच्ची से पता चला कि भाई वाकई में इन दोनों की शादी हुई भी है, इनका रिश्ता है और इनका रिश्ता 2011 से पहली बीवी है उनके बोल के मालूम हुआ ये, और अभी भी निकाह में है बोल के मालूम हुआ। तो वो पहली वाली बच्ची से मेरे को ये भी मालूम है कि भाई इनका ये रोज़ का रेगुलर का है, इज़ अ हैबिचुअल चीटर। सबको वैसे चीट करना, धोखा देना, पैसे ले लेना, उनसे ले लेना, आखिर में जो है इनको और लेकर आओ बोल के भिजा देना। या नहीं तुम नहीं लेकर आए तो तुम्हारे को जो है हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो तुम रोड पे चलते रहते हिट एंड रन केस में डाल के छोड़ देंगे। नहीं मेरा बाप जो है एडवोकेट है, मैं एडवोकेट हूँ, ये वो क्रिमिनल केसेस में डाल के तुमको फंसा दूँगा, तुम उससे निकल नहीं सकेंगे, वैसा फंसा दूँगा तुमको बोल के बोल रहे। सो अब हम लोग जाके जब दरियाफ्त में भी करें तो हर कोई आदमी यही बोला कि भाई इट्स इज़ फर्स्ट सेकेंड मैरिज, कोई हमको पहले वाली का कोई बोले नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं करे। सो ये चलते चलते मालूम हुआ तो फाइनली मैं ये स्टेज पे हो कि भाई इट्स अ गेम फॉर हिम जस्ट टू यूज़ गर्ल्स। उसके बाद में उनको यूज़ करके फेंक देने का काम है, पैसे ले लेना उनसे, उनको यूज़ कर लेना, बाद में उनका ख़स्सा ख़त्म कर देना। मेरा मैसेज यही है कि भाई मैं जैसा सामने निकल के आई आज हिम्मत करके, ये सोच के नहीं कि घर पे नहीं बैठ गई कि मेरा बदनामी हो जाती है, घर वालों का वो हो जाता है, ये हो जाता नहीं। आओ सामने उठो, बैठो, बात करो, स्पीक, टॉक एंड गेट योर राइट्स डन। शादी के वक्त जो है 5 लाख रुपए कैश दिए, 10 तोले सोना दिए, मेरे हस्बैंड को 3 गोल्ड रिंग्स दिए हम लोग। उसके बाद जो है 1 महीने तक सब ठीक था। फिर उसके बाद और डाउरी होना, हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा जो है थक जा रहा, मेहनत नहीं कर सकता इतनी, उन्हें मेहनत का आदी नहीं है, उन्हें दुबला हो जा रहा। तुम एक ही जो है माँ बाप को बच्ची है, तुम्हारे माँ बाप जो है लाओ फर्दर और अमाउंट लेकर आओ, 10 lakhs लेकर आओ। मैं बोली नहीं दे सकते, मेरे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते बोल के बोले। तो इन्होंने लेकर आना, हमारा बच्चा जो है एक ही है, नाज़ों से पला है, नखरों से पला, वो बोल के बोले। ये बोल के मेरे पेरेंट्स को आके मैं बोली तो मेरे पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त करे और 5 लाख रुपए का, तो और ला के दिए उनको 5 लाख रुपए। तो उस वक्त उन्होंने ये प्रॉमिस करे कि भाई फर्दर और हरास नहीं करेंगे, ना कुछ तकलीफ़ें नहीं देंगे, अजियतें नहीं देंगे बोल के बोले। लेकिन 10 lakhs कैश है, 10 तोला गोल्ड है और 3 रिंग्स हैं अलग, और ये फर्नीचर सेट अपना जो कपड़े वपड़े देते वो तो नॉर्मल है ही है। अब लास्ट में और फर्दर 5 lakhs रुपीज़ नहीं ला रहे हैं, तो घर पे लाके छोड़ दे के चले गए, भाई ये लेकर आओ सब। नहीं, एक ही बार में जब 10 पूछे थे तो हम लोग सिर्फ 5 दिए थे ना, और रिमेनिंग 5 लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे कि भाई वो रिमेनिंग अमाउंट लेकर आओ। मैं बोली नहीं, सेटलमेंट हो गया, आप लोग इत्तेफाक रख लिए इस बात पे बोल के। बोलते नहीं बोल के फिर शुरू कर दिए ये तमाशा। उस असना में मेरे को ये बच्ची का जो है मैं ढूंढ के निकाली, तो मेरे को ये बच्ची का भी मालूम है कि इनकी इसके और इनके इतने हिस्से भी है पीछे से बोल के।